Good morning, students. Today, our next topic of modern physics, unit number 3, is probability of finding a quantum particle. Okay, let us define what is the probability of finding a quantum particle. The probability of finding a particle at a particular point in space is given by the absolute square of the wave function psi. ठीक है, मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द साई स्टार इनटू साई, दैट इज एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन. ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है. ठीक है, सो मैथमेटिकली टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, इसको स्टडी करते हैं विद एन एग्जाम्पल. The wave function is given by psi x is equal to root under a exponential of minus ax. Find the probability of finding the particle in the region x more than 1 by a and less than 2 by a. Then we know that probability px dx is given by psi star psi dx. ठीक है, यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, पुट करेंगे वैल्यू psi स्टार की, psi स्टार एंड psi dx. ठीक है, अब जानते हैं रूट ए इज कॉन्स्टेंट, तो रूट ए का जो स्टार क्या होगा, रूट ए ही होगा. तो रूट ए इंटू में रूट ए क्या होगा आपका, सिंपल ए हो गया. और ये टर्म आपकी ऐड होगी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2ax. मतलब स्टार का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्टार मीन्स कंजुगेट, एंड कंजुगेट क्या करता है, वो जहाँ पर आयोटा होता है उसके साइन को रिवर्स कर देगा. तो इस कंप्लीट टर्म में कहीं पर आयोटा नहीं है, तो दिस टर्म रिमेन्स एज इट इज. सो वी गेट px dx is equal to a into exponential of minus 2ax dx. ठीक है, so the probability of finding the particle in the region x more than 1 by a less than 2 by a is given by this formula. Then p is given by this probability under integration with limits 1 by a and 2 by a. ठीक है, तो जहाँ पर जो इसका a है हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया आपका, and this term will be in the inside integral. So now you can easily see here that that integration of exponential of minus 2ax क्या होगा आपका, that is minus 2a आपका नीचे आ जाएगा, और जो बाकी टर्म आपकी एज इट इज. ठीक है, और फिर हम पुट करेंगे वैल्यू x की. सो यू विल गेट एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर -4 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर -2. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस टर्म, एंड दिस टर्म गिव्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द डिफाइंड रीजन. अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो देख लीजिए, वी विल सॉल्व हेयर एज a इंटू लिमिट अंडर एक्सपोनेंशियल ऑफ -2ax, और जो -2a है आपका उसका जो डेरिवेटिव है नीचे आ जाएगा -2a दिस वे. ठीक है, और ऊपर आपकी आ गई लिमिट 2a एंड 1 by a. ठीक है, दिस a से दिस a कैंसल आउट, यू विल गेट 1/2 बाहर आ गया आपका, को माइनस साइन भी बाहर है, ये माइनस साइन आपका. ठीक है, अंदर बचेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -2ax बचेगा आपका. तो अगर पुट करते हैं 2 by a तो क्या बन जाएगा आपका, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 इंटू 2 4 बाय में 4a बाय में, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ -4. ऐसे यहाँ पर माइनस साइन एक्सपोनेंशियल ऑफ -2a इंटू 1 by a क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2. ये टर्म आपकी आ गई. ठीक है, तो अब आपकी यहाँ से ये टर्म आ जाएगी. मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर है ये कहाँ से आया. So this was the topic for the finding of probability of a particular wave function. Next is the expectation value of a dynamical quantity. It is defined as the probabilistic expected value of the result of an experiment. इसका मीनिंग क्या है, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमें ये लग रहा है कि इसकी जो ये वैल्यू आएगी, मतलब जिसके होने की संभावना मैक्सिमम होती है, उसे हम बोलते हैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ठीक है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ इट्स कोरस्पोंडिंग ऑब्जर्वेबल. ठीक है,
तो क्या बोल रहा है, किसी ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या होगी, उसकी एवरेज वैल्यू और उसकी मीन वैल्यू को ही बोलते हैं उसकी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, ऑपरेटर मीन्स पीछे पढ़ चुके हैं, एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें, लेट y इज एन ऑपरेटर, देन मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y इज गिवन बाय, इसको शो करते हैं इस सिंबल के द्वारा, y विद इन ब्रैकेट्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार y इंटू में साई dx। जहाँ पर साई तो क्या है, वो वेव फंक्शन है ऑपरेटर का, और साई खुद क्या है, ऑपरेटर है, और यहाँ पे है dx हमारे पास। dx कब आएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशन। फॉर वन डायमेंशन वी गेट dx, फॉर थ्री डायमेंशन वी विल गेट हियर d क्यूब r। ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। आगे मूव करते हैं। Hence in general the expectation value for any observable quantity y से, मान लेते हैं y हमारे पास, is found by putting the quantum mechanical operator for that observable in the integral of the wave function over space। मतलब जो मैंने मैथमेटिकली लिखा है उसी को मेरे शब्दों में लिख दिया है। b, किसी भी ऑब्जर्वेबल y को मान लिया हमने, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस ऑब्जर्वेबल को वेव फंक्शन के इंटीग्रल के अंदर रख देंगे। ये कि हमने यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस ऑब्जर्वेबल को वेव फंक्शन के इंटीग्रल के बीच में रख दिया। ठीक है, तो इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है सिंपली। अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। मान लेते हैं ए पार्टिकल हैज साइज इक्वल टू 1/√2a एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा टी इन द इंटरवल -a to a। ये इसका रीजन डिफाइन कर दिया उन्होंने, लिमिट्स डिफाइन कर दी। फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि हमें पोजीशन यानी कि हमें x की निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जैसे हमारे पास y था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास। तो हम जानते हैं x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, साई स्टार x साई dx लिमिट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। बट यहाँ पर जो लिमिट हमारे पास क्या है, -a से +a है, तो हम लिमिट को कर देंगे इंटरचेंज। यू विल गेट हेयर -a to a 1/√2a एक्सपोनेंशियल ऑफ -iota kx माइनस ओमेगा टी x एंड वैल्यू ऑफ साई अगेन दिस वैल्यू इनटू में dx। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साई स्टार था तो इसलिए यहाँ पर -iota आ गया, यहाँ केवल साई था तो आपका सिंपल iota आ गया। ठीक है, नाउ दीज टू टर्म्स विल कैंसिल आउट, क्योंकि ये माइनस की है प्लस की है, सेम टर्म है हमारे पे, और दीज टू टर्म्स विल मल्टीप्लाई, विल गेट 1/2a, अंदर बचेगा केवल x हमारे पास। सो 1/2a, x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x²/2 लिमिट्स है +a -a, तो सॉल्व करने पर विल गेट ए 0। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फॉर दिस वेव फंक्शन इन दिस रीजन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन। लास्ट हमारे पास है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। A wave function psi is said to be normalized if it satisfy the following condition। एक वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कब कहेंगे, जब ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मान लेते हैं साई RT हमारे पास एक वेव फंक्शन है जो कि पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करता है एक ऐसे रीजन के अंदर जिसकी वॉल्यूम v है हमारे पास। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी है दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन साई स्टार साई d क्यूब r, पीछे डिफाइन कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साई स्टार साई का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास ऑन द गिवन रीजन। अगर दिस प्रोबेबिलिटी या फिर दिस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू 1 फॉर अ गिवन रीजन, अगर 1 के इक्वल आता है हमारे पास, तब हम कहेंगे जो कोई वेव फंक्शन साई है ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, और अगर ये जो वैल्यू है अगर ये 1 के इक्वल नहीं है, देन वी विल कॉल्ड दैट दिस वेव फंक्शन इज अननॉर्मलाइज्ड। तब हम कहेंगे जो ये वेव फंक्शन है ये क्या आपका अननॉर्मलाइज्ड है। समझ में आ गया, किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कब कहेंगे, जब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी डिफाइंड रीजन के अंदर 1 होती है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 नहीं होती है तब हम कहेंगे वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है या फिर अननॉर्मलाइज्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
हाउ वी कैन मेक अ वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड। अगर कोई वेव फंक्शन हमारे पास अननॉर्मलाइज्ड है तो उसको नॉर्मलाइज बनाने के लिए हम कैसे काम करेंगे। देन नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। मतलब मैथमेटिकल प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की, हम कैसे करेंगे इसको। सो नाउ यू विल सी हियर दैट लेट साई हमारे पास कोई अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है और सपोज कर लेते हैं ए कोई ऐसा कांस्टेंट है जिसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे साई से देन वी विल गेट अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, साई तो क्या अननॉर्मलाइज्ड है, और लेकिन अगर हम साई को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट ए के साथ तो जो हमारे पास वेव फंक्शन बनेगा अब वो क्या नॉर्मलाइज्ड है। तो यानी कि मान लेते हैं साई स्टार एक ऐसा वेव फंक्शन है जो कि इक्वल है ए इंटू साई के, यानी कि अब यहाँ पर साई तो क्या अननॉर्मलाइज्ड है और साई डैश क्या नॉर्मलाइज्ड है। अगर साई डैश नॉर्मलाइज्ड है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन साई डैश है, यहाँ पर ये साई डैश है और यहाँ भी साई डैश आएगा, तो साई डैश स्टार इंटू साई डैश डी क्यूब आर वुड बी इक्वल टू 1। और साई डैश क्या होता है, ए साई होता है, ए साई स्टार आ गया, साई डैश ए साई आ गया, डी क्यूब आर इक्वल टू आपका 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने 1 क्यों लिखा है क्योंकि भाई साई डैश क्या आपका एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, ओके आगे मूव करते हैं। देन पी वुड बी इक्वल टू, अब देखो ए स्टार ए बार आ गया आपका, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी क्यूब आर, साई स्टार साई डी क्यूब आर, और यहाँ पे ये हमारे पास है वी रीजन के अंदर इज इक्वल टू 1। अब ए कांस्टेंट है तो ए का जो स्टार क्या होगा वो भी ए के इक्वल होगा, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आ गया आपका इज इक्वल टू आ गया 1 बटे में दिस टर्म। ठीक है, और आपका ए क्या आ गया, आपका ए आ गई। अब इस ए को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ साई के साथ देन आई विल गेट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो अगर किसी वेव फंक्शन को कन्वर्ट करना हो नॉर्मलाइज्ड के अंदर तो हम क्या करेंगे, उस वेव फंक्शन को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जांपल। लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड इट्स वेव फंक्शन इज गिवन बाय साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाय में ए एक्स इज मोर देन 0 एंड लेस देन ए, और जो साई की वैल्यू है 0 हो जाएगी बाकी आउटसाइड के अंदर। ठीक है, ये हमने वेव फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमें इसे करना है नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन, तो उसको करते हैं नॉर्मलाइज। हम जानते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, डेट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 होता है हमारे पास। ठीक है, मतलब साई को नॉर्मलाइज होने के लिए दिस इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 1, और यहाँ हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास है 0 से लेकर a, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में 0 से a साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब पुट करेंगे वैल्यू साई की, साई यहाँ पर है साई स्टार और साई आपका यहाँ पर है इज इक्वल टू 1 आ गया। a स्टार a क्या बन गया आपका a स्क्वायर, क्योंकि a क्या कांस्टेंट है तो a स्टार इक्वल टू होगा a के, ये बन गया साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय में a डी एक्स इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर को लिख पाते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बटे में 2, तो 2 बाहर आ गया आपका a स्क्वायर बाय 2 आ गया, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 पाई एक्स बाय में a डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब 1 क्या करेंगे अलग इंटीग्रेशन और कोस का करेंगे अलग से इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलत आ गया। देखो ये कहाँ से आई है, देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू विच साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस ऑफ 2x बाय में 2, इसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर आ गया और कोस ऑफ 2 पाई एक्स बाय में a आपका यहाँ पर आ गया। 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन a माइनस 0, और कोस का करेंगे तो क्या का साइन आएगा, साइन की वैल्यू पुट करेंगे लिमिट a तब भी 0 आएगी, साइन की वैल्यू पुट करेंगे लिमिट 0 तब भी 0 आएगी, तो उसको हमने यूज़ नहीं किया है तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है वो 0 आ रही है।
और यहाँ से जब निकल के आई आपकी वो यहाँ पर आ गई, तो ए स्क्वायर बाय 2 a माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया आपका। तो सॉल्व करते हैं फर्दर। देन ए स्क्वायर आपका क्या आ गया, 2 बाई में a आ गया, a आपका आ गया 2 बाई में a का अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये a है आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। एंड द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बिकम्स व्हाट, साई इज इक्वल टू 2 अपॉन में a का अंडर रूट साइन पाई एक्स बाय में a, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपका अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था वो तो क्या था हमारे पास, ये था, ठीक है। और जो नॉर्मलाइज्ड आपका क्या है, वो है आपका ये वाला, जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वी विल गेट ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। आई होप तीनों कॉन्सेप्ट में आपको आ गए हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए या फिर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।